450 500 लग रहा था और आप ऑल आउट हो गए हो। अफगानिस्तान के सामने थोड़ी ऑल आउट हो गए यार। सोचना पड़ेगा श्रेयस अय्यर को, केएल राहुल को, जितने भी लोअर ऑर्डर बैटर आए हैं कि आज उन्होंने किया क्या है। आप 320 फॉर 3 थे, वहां से आप 401 ऑल आउट हो गए हो, 70-80 रन में ऑल आउट। कभी गुरनूर, अर्शदीप सबको भेजे जा रहे हो, ठीक है चलो उनको बैटिंग प्रैक्टिस दे रहे थे, लेकिन ऑल आउट नहीं बनता था। पूरे 50 ओवर भी इंडिया नहीं खेला। सो ये तो अफगानिस्तान है, कोई अच्छी टीम आएगी सामने तो क्या होगा। वैसे भी ओडीआई में आप हारे जा रहे हो। अफगानिस्तान को पेल के तो कोई आप ट्रॉफी तो नहीं मिलेगी आपको। न्यूजीलैंड से आप हार गए थे, ऑस्ट्रेलिया से आप हार गए थे, श्रीलंका में आप हार गए थे, बांग्लादेश में आप हार गए थे, तो थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा भाई कि आप क्या कर रहे हो। खैर हो चुका है खात्मा। यहाँ पर 401 रन बनाए हैं इंडिया ने, टीम इंडिया ने 402 रन पे आपने खत्म किया है और 403 रन चाहिए यहाँ पे अफगानिस्तान को। पहले इट्स अ टेल ऑफ आई डोंट नो, पहले जो 40 ओवर खेले हमने वो शानदार खेले, लास्ट के 10 ओवर में पता नहीं क्या गुड़ गोबर किया आपने, किसी को समझ ही नहीं आई। 450 रन बनने चाहिए थे। केएल राहुल आए, पहली बॉल पे आउट हो गए। श्रेयस अय्यर आए, वो आउट हो गए। वॉशा, कम ऑन शिगेश एंड वॉशा ने पता नहीं कौन सा वॉशा किया, 19 पे 19। अक्षर पटेल को आपने वैसे ही बाहर फेंका हुआ है। सो आई थिंक इट वाज अ लिटिल स्ट्रेंज। थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा भाई कि लोअर मिडिल ऑर्डर क्या कर रहा है आपका। बट स्टिल 402 रन बहुत ज्यादा रन होते हैं। आज आपके पास मौका था अपना हाईएस्ट स्कोर 418 तोड़ने का, वो नहीं तोड़ पाए। खैर नहीं तोड़ पाए। 2-3 बातें हैं। ईशान किशन आउटस्टैंडिंग, शुभमन गिल 150 आउटस्टैंडिंग, रोहित शर्मा ने आज मौका मिस कर दिया, 48 रन बनाए। इवन मैं बोलूंगा बहुत बड़ा मौका मिस किया यशस्वी जायसवाल ने। बट कायदे से देखा जाए 2 लोगों ने रन मारे हैं तगड़े, शुभमन गिल एंड ईशान किशन। उनकी वजह से आप 400 पहुंच गए हो, वरना फ्रैंकली स्पीकिंग उसके बाद कोई बैटिंग नहीं हुई ना आगे। बात क्या है, देखो शुभमन गिल, ईशान किशन सबने अच्छा किया है और ऊपर से भी बैटिंग अच्छी हुई है। आज आपका एक बैटर में से आप जो 8 तक खिलाता है, 8 तक बैटिंग में नहीं खिलाई आपने। मेरे ख्याल से ना बैटिंग जो शफल हुई है ना, उससे थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। ईशान 4 नंबर पे वर्क कर गया, लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई क्योंकि श्रेयस अय्यर इज नॉट अ बैटर जो आते ही वनडे के अंदर हिट करने लग जाए, वो वैसा बैटर नहीं है। केएल राहुल ने फिर भी ट्राई किया, केएल राहुल का फॉर्म ही बहुत एक्सीलेंट है, वो भी जो कर रहा है वो बढ़िया कर रहा है केएल राहुल। लेकिन जहां तक मेरे ख्याल से बैटिंग ऑर्डर को जो ऊपर नीचे करने की बात है ना, वहां पे मामला फंस गया। श्रेयस अय्यर का आइडियल नंबर 4 है वनडे के अंदर, तो वहां पे थोड़ी कमियां रह गई। एक्चुअली राहुल गोल्डन डक हो गया ना, चला गया। और अदरवाइज अगर आप वनडे के हिसाब से देखोगे, ऊपर से बहुत अच्छी बैटिंग हुई, दोनों थक भी गए थे बैटर शुभमन और ईशान। नीचे के बेटर हो सकता था, बट वही है कि कमी बेसी निकालने वाली बात है। अदरवाइज बैटिंग बहुत अच्छी हुई है, बहुत अच्छी बैटिंग हुई है और अफगानिस्तान की बॉलिंग के सामने होनी भी चाहिए थी भाई। प्रॉब्लम ये नहीं है कि देखो आपने 402 मार दिया, वो तो बहुत ज्यादा स्कोर हो गया, लेकिन ये आप बोल सकते हो कि यार अफगानिस्तान जैसी बॉलिंग के सामने अगर वो रोटी लेके चला गया 4 विकेट, क्या नाम था, खरोटी लेके चला गया 4 विकेट और आप कोलैप्स हो गए एंड में जाके, वो नहीं बनता था। बनता तो ये था कि 450-500 होता है। इंडियन टीम की तरह खेलनी चाहिए। 2 प्लेयर के दम पे आप पहुंच गए 400, कोलैप्स कहीं से भी नहीं बनता था। लास्ट के 5-6 ओवर में अगर आप देखोगे ना, 18 गेंदों में 4-5 विकेट जा चुकी थी आपकी, 3-4 विकेट जा चुकी थी 18 गेंदों में। सो कोलैप्स नहीं बनता था। खरोटी जी ने आपका जो है 10 ओवर में 4 विकेट ले गए। वो राशिद को दे दी विकेट आपने, यहाँ पर 3 विकेट राशिद ले गया, फिर गजनफर ले गया, सलीम ले गया विकेट। तो ठीक है 402 पहुंच गए। बट निशु जी, दिस शुड बी एन इजी विक्ट्री फॉर इंडिया। क्या अफगानिस्तान से थोड़ी उम्मीद है? बाय द वे हमारी बॉलिंग लाइनअप को इतनी तगड़ी नहीं लग रही अभी, तो क्या अफगानिस्तान यहाँ पर थोड़ा सा रन बना पाएगी? जीत तो वो बिल्कुल ही सकते हैं, लेकिन क्या रन कितने बना सकते हैं? मेरे हिसाब से ट्रैक में तो कुछ ऐसा है नहीं, जैसा स्कोर कार्ड भी अभी आपको बताएंगे। और 250, 230, 240, 280 मैक्स है, बट वो भी तब जब आपकी बॉलिंग बहुत ही खराब कर जाए। कंसिडरिंग अर्शदीप आपके पास अभी भी है, आपके पास प्रिंस का डेब्यू है, घर पे खेल रहे हैं लखनऊ में, उन्होंने बहुत क्रिकेट खेला। अब देखते हैं आगे ऐसा करते हैं। अच्छा रहा। अगर स्कोर कार्ड दोस्तों आपको बताएं तो जायसवाल भाई आज गोल्डन अपॉर्चुनिटी था उनके लिए, लेकिन बड़ी गंदी बॉल पे भी आउट हुआ। विकेट फेंक के गए अपना भाई, वो ट्रैप बनाया और वो पॉइंट पे ही हाथ में मार दी। रोहित शर्मा हैड एन अपॉर्चुनिटी, अच्छा स्टार्ट मिला, 48 इज अ गुड स्कोर, बट वही है काउंट कराने के लिए ना आपको माइलस्टोन 80, 90, 100, कुछ 50 प्लस होता तो ज्यादा मजा आता। मारना चाहिए था, बेस्ट डे था जब स्टार्ट मिल गई थी। वही 123 का स्ट्राइक रेट, 2 छक्के अच्छे पुल शॉट के मारे, 6 चौके पूरे रिदम में थे। बस राशिद खान ने आके जो है वहां पे बोल्ड किया। शुभमन गिल एज कैप्टन फर्स्ट 100 मारा है भाई, मूविंग फॉरवर्ड। आई होप के अगले 2-3 साल में बहुत अच्छा करें। अनबिलीवेबल इनिंग है भाई, 140 का स्ट्राइक रेट। ईशान किशन 7 छक्के मारे, 58 की स्ट्राइक रेट है सर इन वनडे गेम, 160 की स्ट्राइक रेट ऑलमोस्ट, 125 ऑफ 79 बॉल्स। उसके बाद श्रेयस की अगर आप बात करेंगे, ये थोड़े मुझे अर्ली ऑन रशी लगे, फिर एक बाउंड्री मारी, एक छक्का मारा, पर फिर आउट ही हो गए। केएल राहुल आते साथ ही पहली बॉल पे लॉन्ग ऑन पे हाथ में मार देते हैं।
वॉशी से फिर उम्मीद नहीं थी क्योंकि उनके साथ गुरनूर, अर्शदीप एंड कुलदीप वगैरह थे, वो भी कर रहे थे, पर इतनी ज्यादा हुई नहीं। 19 उन्होंने बनाया 19 गेंदों में। उसके बाद के स्कोर आप देखेंगे 3-3-3-5 जो है हमारी टेल ने यहाँ पे बनाया। अर्शदीप, कुलदीप एंड प्रिंस यादव ने। एक गेंद पहले टीम इंडिया जो है यहाँ पे 200 ऑल आउट होगी 402 के स्कोर पे। तो ओवरऑल कन्विंसिंग है, बस वही है कि अब आप इस मैच में क्या ही क्रिटिसिज्म निकालोगे। कोलैप्स हुआ इन अ सेंस ऑफ ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका होती तो आप ज्यादा बात करते हैं। आपको पता है कि एनीथिंग अबव 350 वाज विनिंग स्कोर। और आई थिंक सी अफगानिस्तान सीरीज तो हो ही इसलिए रही है कि भाई आप रन बनाओ, हाँ, रन बनाओ, बढ़िया enjoy फॉर्म करो। में आओ। तो जो प्लेयर इस पे भी कैपिटलाइज नहीं कर पा रहे, जैसे रोहित शर्मा का अनलकी हो गया, पहले मैच में रन आउट हो गए, दूसरे मैच में 48 पे आउट नहीं होना चाहिए था। जायसवाल की शक्ल देखने वाली थी जब आउट हुआ, खड़े हो गए थे गंदी वहीं बॉल पे। पे कैच हो गया, गोल्डन अपॉर्चुनिटी। तो इस टीम के सामने अपॉर्चुनिटी मिस मत करो। बट सर ऐसे मौके ना, जैसे आपने ठीक कहा कि ऐसे मौके आपको बिल्कुल छोड़ने नहीं चाहिए। अगर आप बात करें जायसवाल की, तो जायसवाल के लिए जो ट्रैप सेट किया गया ना कट पे, और वहाँ पे फील्डर भी और फाइन कर लिया गया, उनके लिए ट्रैप जो सेट किया उसमें आउट भी हो गए। आपके पास जैसे चांस था, अगर शुभमन गिल और ईशान किशन दोनों ने सेंचुरी मारी है, अगर आज आप रन करते ना, जो पिछले 2 महीने थे ना आपके, सब लोग भूल जाते कि आपने अब इंटरनेशनल में आके रन करके दे दिए। श्रेयस अय्यर, हमने ये भी देखा कि ओडीआई में इनका फॉर्म पहले भी नहीं था, और अब जब पहला मैच में उतने बेहतर रन नहीं आए, और यहाँ पे श्रेयस अय्यर के पास अच्छा प्लेटफॉर्म था, थोड़ा और बेहतर तेज खेल के वो शायद 50 नॉट आउट भी जाते हैं ना, उनके पास कॉन्फिडेंस रहता। वॉशिंगटन सुंदर का मुझे समझ नहीं आ रहा कि भाई उनके पास चांस था कि वो टीम को 420-425 के ऊपर लेके जाते। तो वॉशिंगटन सुंदर ने भी उतना बेहतर नहीं किया। अगर छोटे मोटे जो है नेगेटिव्स निकाले जा सके तो भाई इन पे काम तो हो सकता है सर। आप ऐसे मौके नहीं छोड़ सकते। तीसरा ओडीआई है, उसके बाद खत्म, फिर आपको आयरलैंड जाना है, फिर इंग्लैंड जाना है। इंग्लैंड आपको ये मौके नहीं देंगी छोटे मोटे ये सब चीजें करने का, कि आपने हर बार ये नहीं होगा शुभमन गिल 150 बनाएंगे, हर बार ये नहीं होगा ईशान किशन वापस सेंचुरी बनाएंगे। वहां पे श्रेयस अय्यर, केएल राहुल और वॉशिंगटन सुंदर ऐसे प्लेयर्स को भी हर मैच में स्टेप अप करना पड़ेगा अपनी टीम के लिए। सेम गोज विद जायसवाल को भी सर कभी ना कभी तो रन करने पड़ेंगे, उनको भी दिखाना पड़ेगा कि भाई पिछले टाइम से जो फॉर्म खराब चल रहा है ना, आपको उसकी पूरी नजर रखनी पड़ेगी कि भाई ऐसा क्यों है। खुद को स्टेप अप करना पड़ेगा अपनी टीम के लिए बड़े मैचेस में। तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर बॉलिंग देख लीजिए, गजनफर 1 विकेट ले गए, सलीम बहुत पिटाई हुई, बिलाल, समी बहुत तोड़ाई हुई इनकी, लेकिन खरोटी जी काफी इन्होंने ठीक करा। रोटी जी ने 4 विकेट ले गए, रोटी जी, और राशिद भी ले गए 3 विकेट। राशिद को एक्चुअली ये पागल के मतलब क्या बोलूं मैं यार, इन्होंने 10 ओवर ही नहीं कराए। 10 ओवर भी नहीं रोहित का आउट करने क्या के बेवकूफ बाद, लोग हैं रोहित यार को ये। आउट करने मतलब के बाद। अफगानिस्तान को भी सोचना पड़ेगा ना, जो आपका बेस्ट बॉलर है, सबसे इकोनॉमिकल बॉलर कौन है? राशिद खान। 3 विकेट किसने ली? राशिद खान। उसको 10 ओवर ही नहीं कराए। वो आप बकरार सामी, फामी, साफी, खवाफी सबको करा दी, तो उसको आप खरोटी को करा रहे हो, राशिद को नहीं करा रहे 10 ओवर। तो ये बेवकूफी की बात है ना। आपको राशिद को 10 ओवर कराते, हो सकता है 402 की जगह 350 रह जाता। भाई अपने आपको बेस्ट चांस तो दो। अगर आपने बेस्ट बॉलर को 10 ओवर ही नहीं करा रहे, ये किस तरीके की कप्तानी है मुझे समझ नहीं आ रही। कल घुटनों में है क्या इसके? तो ये बेवकूफ़ी तो थी। बट खैर, इट वॉज अ ग्रेट डे फॉर शुभमन गिल। आई थिंक अगर पॉजिटिव्स की सिर्फ बात करी जाए, शुभमन गिल ने जो आज बैटिंग करी है फ्रॉम द गेट गो, दोस्तों लगता है पता है क्या है कि अफगानिस्तान की टीम सामने है, यहाँ 100 मार दिया, क्या बड़ी बात है। भाई साहब शुरू में जायसवाल आउट हो गया था, प्रेशर सारा हमारे ऊपर था। अल्लाह गजनफर बॉलिंग करा था। अल्लाह गजनफर इज अ गुड बॉलर। उसने उसकी अच्छी बॉल पे चौका मार दिया आते ही। इतने पॉजिटिव इंटेंट के साथ आया था ना शुभमन गिल, बैटिंग देखने वाली थी भाई साहब। पहली बॉल पे गुड लेंथ आई, उसने प्यारी ड्राइव मारी मिडिल ऑफ द बैट से, बॉलर वहीं हिल गया कि क्या बॉल डालूं उसको। वो शॉर्ट बॉल कराए, उसको फ्लिक करके चौका मार दे, वो ऊपर कराए, उसको ड्राइव करके मार दे। अच्छा वो आउटसाइड दी ऑफ स्टंप डाले, थोड़ी सी भी छोटी, कट पे चौका मार दिया। उसके बाद फिर उसने ऊपर डालने की कोशिश। मतलब गजनफर और शुभमन गिल की बैटल देखने वाली थी। गजनफर ठीक है एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन इज नॉट अ बैड बॉलर। आईपीएल में बड़ी अच्छी बॉलिंग कराई है टफ सिचुएशन में, और ये T20 नहीं था। लेकिन गिल खेला 140 की स्ट्राइक रेट से, और लगातार जायसवाल के आउट होने के बावजूद प्रेशर झेला, लगातार चौके मारे। और मैंने शुरू में बोला था, जब रोहित और शुभमन गिल एक साथ खेल रहे थे, रोहित को ओवरशैडो करना कोई आसान बात नहीं है। वो रोहित से भी तेज खेल रहा था, रोहित से तेज खेल रहा था शुभमन गिल, और रोहित से बेटर खेल रहा था इन टर्म्स ऑफ क्या एग्जीक्यूशन थी। अगर आप चौके देखते, रोहित का ठीक है 2 छक्के लगे, 1 चौका लगा, स्कोर बन गया। बट शुभमन गिल लगातार 22 चौके, यार कोई नहीं मानता भाई, 22 चौके बहुत बड़ी बात है। सही बात। सो लगातार ऑन द बैक फुट, ऑन द अप, इधर लेग साइड पे, स्क्वायर पे, उसकी आर्टिस्ट था भाई वो आज बैट के साथ। ब्यूटीफुल बैटिंग। एंड देन व्हेन ईशान किशन केम, अच्छा डिफरेंस क्या है, शुभमन गिल ने खेला है तेज वनडे, ईशान किशन ने खेला T20। उसने तो बख्शा ही नहीं, वो तो निकल के दे छक्के, शॉर्ट बॉल मिले 6,
पुल पे छक्का मार दिया, वो तो पूरे मूड में था कत्लेआम मचाने का। अगर वो जैसे शुभमन है 100 के पास पहुंचा, स्लो डाउन हुआ, आराम से सिंगल लेके उसने कम से कम 5-6 1 ओवर 1.5 ओवर लिया होगा 100 पहुंचने में। उससे पहले बहुत तेज खेल रहा था, फिर भी 140 से मार गया 150 रन, 140 की स्ट्राइक रेट से। ईशान किशन कहीं स्लो नहीं हुआ भाई। एक टाइम था कि शुभमन गिल 99 पे था, ईशान 91 पे पहुंच चुका था। हालांकि ईशान किशन शुरू में 32 पे 32 था, वहां से जब मारना शुरू करा कुछ 15-20 गेंदों में 50 मार दिया उसने बात की, और दे छक्के पे छक्के 7 छक्के ईशान किशन मार गया। ईशान किशन इन द फॉर्म ऑफ हिज लाइफ, मोस्ट इंप्रूव बैटर फॉर इंडिया। शुभमन गिल लुकिंग सॉलिड। लेकिन मैं दोबारा ये बोलूंगा, ये सीरीज होती है अपॉर्चुनिटी फॉर्म में आने के लिए, क्रीज पे टाइम बिताने के लिए और बड़े स्कोर लगाने के लिए। जायसवाल ने गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस करी। आई थिंक जायसवाल का ना कहीं आई डोंट नो, फ्रेम ऑफ माइंड थोड़ा हिल गया आजकल। मैं हमेशा बोलता था जायसवाल कम्स फ्रॉम नथिंग सो ही प्लेज लाइक ही इज ब्रोक, कि एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन स्कोरिंग। जी भाई अगर तू स्कोर ही नहीं करेगा तो तेरे को बाहर हो जाएगा टीम से। तेरे को इतनी इज्जत दे रहे हैं कि शुभमन को 3 पे रख के रोहित के साथ ओपन करा रहे हैं, आज भी रन नहीं आएंगे तो सबसे लोएस्ट स्कोर है 4 रन है, तो कब आएंगे भाई? ओपनिंग पोजीशन मिल रही है आपको। रोहित भी 48 मार गया, तो जायसवाल ने डिसअपॉइंट करा। रोहित को भी कैपिटलाइज करना चाहिए था। श्रेयस केएल का कोई फर्क नहीं पड़ता यार, इतने रन पड़ गए थे, आउट हो भी गए तो कोई बड़ी बात नहीं है, उनके पास कोई जिम्मेदारी नहीं थी, उनको मारना ही था, वो मारते मारते आउट हो गए, कोई बड़ी बात नहीं। 400 तो आप फिर भी पहुंच गए। और वॉशे को खिला रहे हो, वॉशे को भी ये है भाई कि कम ऑन शिकी सेंड वॉशा। तो अगर वॉशे को भेजना ही है तो आप जो अक्षर पटेल वापस बैठा हुआ है ना भाई, वो इससे बहुत बेटर बैटिंग कर लेता है यहाँ पर। सो ही हैज टू मेक श्योर कि जितनी अपॉर्चुनिटी मिल रही है उस पर कैपिटलाइज करे इंडियन टीम इन द राइट डायरेक्शन। बट बैटिंग वाज नेवर, देयर वाज नेवर एनी क्वेश्चन ऑन द बैटिंग, द क्वेश्चन मार्क इज ऑन द बॉलिंग। न्यूजीलैंड सीरीज में भी आपने 300 मारे, लेकिन खा गया, चेज हो गए। डैरेन मिचेल ने हर मैच में 100 मार दिया, हर मैच में 100। आपको समझ नहीं आई डैरेन मिचेल को कैसे आउट करना। देख गंभीर लगा हुआ, कम ऑन शेकी सेट हिम, वो शेकी कह रहे क्या करूं, 100 मार दिया। फिर जॉनी ने, वो जॉनी की शक्ल देख देख के पागल हो गए हम। तो असली चीज ये है भाई, आपको अपनी बॉलिंग जो है वो देखनी है कि फाइनली बॉलिंग में कॉम्बिनेशन क्या होगा। अभी ये गुरनूर, अर्शदीप, ये जितने को भी चांसेस मिल रहे हैं इनको बेटर करना पड़ेगा। सुपर चैट भी दिखाई देगा जी दोस्तों। तो अब ये मनुष मैच कब शुरू होगा फिर से? ये मनुष मैच से 10 मिनट में शुरू हो जाएगा। 10 मिनट 20 थोड़ी ना यार, 40 मिनट का गैप होता है। 40 मिनट 40 मिनट 40 मिनट का इनिंग्स ब्रेक 40 इतना तो अफगानिस्तान को तो खैर 2-3 घंटे चाहिए होंगे खड़े होने के लिए, इतना धूप में फील्डिंग वनडे में तो करी 30-40 मिनट का 402 मार दिया। सर देखिए कवर ड्राइव से 21 बॉलों में 51 बनाए सिर्फ। नहीं यार, कवर ड्राइव से 11 चौके मारे हैं। सर शुभमन गिल ने आज, मैं वो बोल रहा हूँ ना, शुभमन गिल की टाइमिंग, शुभमन गिल की एग्जीक्यूशन, उसकी बैटिंग देखने में मजा आ रहा था। हर शॉट पे निकल रहा था, वाह। 21 गेंदों में जो उसने 150 मारा है, उसमें से 21 गेंदों में 51 रन, 11 चौके सिर्फ कवर ड्राइव से मारे। और कितनी प्यारी ड्राइव थी ना, ऐसा नहीं था कि बॉलिंग कोई बहुत गंदी थी। गुड लेंथ बॉल को भी उस पिच ऑफ द बॉल पे आके चौका मार देता था। बड़ी प्यारी बैटिंग करी थी यार आज, बड़ी प्यारी बैटिंग करी शुभमन गिल।